नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अपना चैप्टर चल रहा था हैंड टूल्स, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अपन ने कल अपना चैप्टर शुरू कर दिया था किसके साथ? हैमर के साथ। मैंने आपको बताया हैंड टूल्स क्या होते हैं, हैमर क्या होता है, कौन सा कैसे दिखने में होता है। ठीक है, सब कुछ अपन ने कल रामकाणी हैमर की गाथा गाली थी। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हैंड टूल का ही, वॉइस। ठीक है, चलो बताओ वॉइस क्या होती है। बताएगा कोई वॉइस क्या होती है? और इससे पहले क्लास शुरू करें, अपन क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल दबा के, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो अब बताओ वॉइस क्या होती है। वॉइस सबने देखी है ना कार्यशाला में? कार्यशाला में वॉइस सबने देखी है ना? देखिए तो कुछ इस प्रकार की होगी या कुछ अलग प्रकार की है? कुछ इस प्रकार की होगी, है ना? देखो, जो ये नीले कलर का है ना पूरा, ये तो इसकी बॉडी हो चुकी है। ठीक है, आता तो सारा उसके बॉडी के अंदर, पर इसकी बॉडी हो चुकी है। जो नीले कलर के ऊपर जो ये दो जबड़े खुले हुए हैं, इन्हें बोलते हैं अपन जा। तो वॉइस के ऊपर कितने जा होते हैं? दो जा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मूवेबल जा, एक होता है आपका स्थिर जा या फिक्स जा। जो मूवेबल जा होता है वो क्या करता है? एकदम इसके स्थिर जाके एकदम पैरेलल खुलता है, यानी समांतर खुलता है। और जो खोलने का काम करता है वो क्या करता है? ये हैंडल करता है। और हैंडल किसके साथ जुड़ा हुआ है? बॉक्स नट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बॉक्स नट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आगे अपन थोड़ा सा चलते हैं तो वॉइस है वो किसके साथ जुड़ी होती है? बेंच के साथ जुड़ी होती है, नट व बोल्ट की सहायता से। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, होल वाला, ये क्या काम करता है? बेंच के साथ जुड़ने का काम करता है। और जो ये बी, जो बाकी आपको पीछे वाला भाग दे रहा है वो क्या काम करता है? जो मूवेबल जा के साथ पीछे खुलता है। ठीक है, तो ये है आपकी वॉइस। अपन देखते हैं इसकी राम कहानी क्या है। चलो, वॉइस इंट्रो। इंट्रो बताएगा वॉइस क्या है। देखो, अब भी बताया मैंने वॉइस क्या है। वॉइस एक होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, किसी जॉब या किसी कार्य को पकड़ने के लिए काम आता है। जैसे अपन हाथ से कोई कार्य कार्य को क्या पढ़ते हैं, ये क्या आपकी एक वॉइस है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या हैंड टूल, मान लीजिए हैंड टूल है। और ये क्या वॉइस के जबड़े, और इस प्रकार अपन इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं? वॉइस क्या है? एक हैंड डिवाइस है, सॉरी होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस है जो क्या काम करता है? जॉब या अन्य किसी कार्य को पकड़े रखता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जॉब या अन्य किसी कार्य को पकड़े रखता है। ठीक है, चलो अब बताओ दोबारा, वॉइस क्या है? एक होल्डिंग डिवाइस है जो क्या काम करता है? जॉब या किसी अन्य कार्य को पकड़े रखता है। अब अपन देखते हैं वॉइस के प्रकार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? वॉइस की परिभाषा होगी, वॉइस का इंट्रो हो गया। देखो, वॉइस का कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, इंट्रो तो इतना ही है। आगे देखते हैं कि जो आपका हैंडल है वो किससे बना होता है, बॉक्स नट किससे बना होता है, जा प्लेट किससे बनी होती है। ठीक है, वो अपन देखते हैं आगे। ठीक है, चलो इतना देखो, फिर आगे देखते हैं इसके प्रकार। प्रकार प्रकार अब प्रकार में पहला ही प्रकार आपका आता है, बताइए कौन सा आता है? सबसे पहले अपन कार्यशाला में क्या देखते हैं? जाते ही अपन को ये दिखाई देती है, क्या? बेंच वॉइस। अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले दिखाई थी वो क्या थी? बेंच वॉइस थी। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी बेंच वॉइस है। आई बात सुन, ये क्या है? आपकी बेंच वॉइस है। ठीक है, चलो बेंच वॉइस आ गई आपको समझ में। अब बात आती है कि बेंच वॉइस काम क्या आती है, बताओ काम क्या आती है? ये बेंच पर फिट की जाती है, और किस जैसे अपन जॉब को रगड़ते हैं, फाइलिंग करते हैं, काटते हैं, घींचते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, इसके ऊपर होल्ड करके जॉब को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखेंगे बताओ? देखो, इसके जा है वो क्या है? पैरेलल खुलते हैं। ठीक है, और इसे अपन क्या बोल सकते हैं? पैरेलल वॉइस भी बोल सकते हैं। चलो लिखो, क्या बोल सकते हैं इसे अपन? पैरेलल जॉ वॉइस। इसे पैरेलल जो वॉइस भी
इसे पैरेलल जो वाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके दोनों जो है जा है वो क्या करते हैं, एकदम पैरेलल यानी समांतर खुलते हैं। ठीक है, जो स्थिर जा है वो मूवेबल जा के एकदम समांतर होता है, और जो मूवेबल जा है वो स्थिर जा के बिल्कुल क्या होता है, समांतर होता है। तो मूवेबल जा इसमें क्या काम करता है, खुलने का काम करता है। ठीक है, चलो अब बताओ आगे इसमें क्या होगा। अब देखो, जिस प्रकार आपने कैलिपर का मान लिया था, साइज लिया था, डिवाइडर का साइज लिया था, उसी प्रकार इनका भी साइज है वो लिया जाता है। किनका? इनका भी साइज है वो लिया जाता है। अब देखो इनका साइज है किन से लिया जाता है। जैसे आपको ये दो जा प्लेट दिखाई दे रही है, जो प्लेट आपको ये दिखाई दे रही है ना, एक तो मूवेबल जाए एक स्थिर जाए, जो ये देखो सिल्वर कलर की, चांदी से कलर की आपको दी है कि जो प्लेट है, ठीक है, इनका साइज है वो क्या है, इनका इस जो वॉइस का है वो पूरा साइज होता है। इसे अपन लिख सकते हैं जा की लंबाई व चौड़ाई से वो इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, क्या जा की लंबाई व चौड़ाई से जा का सॉरी भैंस वॉइस का साइज लिया जाता है। इसमें अपन लिख सकते हैं इसमें जो की चौड़ाई से, ठीक है, लिखो इसका साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, अब बताओ इसका साइज होता है वो कितना होता है बीआईएस के अनुसार। अपना जो सारा काम है किसके अंदर चलता है, बीआईएस में चलता है। ठीक है, 75 mm से लेकर 150 mm तक पाई जाती है। ठीक है, जो जा की चौड़ाई है वो कितनी पाई जाती है, 75 mm से 150 mm तक इसकी जा की चौड़ाई वो आपको मार्केट में उपलब्ध होती है। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा बताओ, अपन ने पढ़ा था वॉइस, वॉइस का इंट्रो पढ़ा था। वॉइस क्या है, एक होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, जो भी किसी अन्य कार्य को पकड़ने का काम करती है। फिर अपन ने शुरू किया था इसके प्रकार। पहला प्रकार था आपका बेस वॉइस। बेस वॉइस क्या होती है, इसे हम पैरेलल जो वॉइस भी कहते हैं। ठीक है, इसे अपन एक प्रकार से पैरेलल वॉइस भी कह सकते हैं, और अपन इसे एक प्रकार से पैरेलल क्लेम भी कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या काम करता है, एक दूसरे के जो दोनों जो है एक दूसरे के समांतर खुलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका साइज है वो किससे लिया जाता है, इसका साइज जो की चौड़ाई से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, इसका साइज जो की चौड़ाई से लिया जाता है। लो मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है, 75 mm से 150 mm तक की साइज होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इनके जो पार्ट्स है वो किनसे बनते हैं और पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी बनावट। मैंने ये पहले इसलिए समझाया है ताकि आप ये समझ सको, फिर इसकी बनावट देखें तो आपके दिमाग में जहन में है, आंख मीचने के साथ या आंख बंद करने के साथ ही क्या उसके शुरू हो सके। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी बनावट एक बार। पहले अपन ने ये प्रकार देखा था ना, प्रकार तो देख लिया, अब इसकी बनावट देख लेते हैं साथ साथ। बनावट, बनावट में पहली है, बताओ, फिक्स्ड जा। ठीक है, दूसरी है मूवेबल जा। अब तीसरी बनावट इसमें क्या हो सकती है बताओ, जा प्लेट। ठीक है, और इसमें चौथी क्या हो सकती है, इसका स्पिंडल। पांचवी क्या हो सकती है इसकी, हैंडल। चलो एक बार रुको, अभी आता हूं। चलो सही है, ठीक है, और इसमें आपकी लास्ट एंड फाइनल आ जाती है बॉक्स नट। क्या आ जाती है, बॉक्स नट। अब ये बताओ इनकी जो मटेरियल होते हैं वो कौन कौन सी चीज किस मटेरियल से बनी होती है, बताओ मेरे को। देखो आपकी जो फिक्स जा है वो किससे बनी होती है, बताओ 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 बताओ, ग्रे कास्ट आयरन से। ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, आपकी फिक्स जा किससे बनी होती है, ग्रे कास्ट आयरन से। और मूवेबल जा किससे बनी होती है, जल्दी से बताओ फटाफट, कमेंट आ जाना चाहिए सर इससे बनी होती है। ठीक है, चलो बताओ, नहीं बता रहे,
अरे जा है, मैंने आपको बताया था दोनों जा सेम होती है, ठीक है, सेम साइज होता है, तो ये भी किससे बनी होती है? कास्ट आयरन। किससे बनी होती है? ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, चलो अब बताओ आपकी जा प्लेट किससे बनी होती है? जा प्लेट किससे बनी होती है? मूवेबल जा होती है, यानी वो पूरी की पूरी बार आती है, वो बोल रहा हूं जो पूरी की पूरी बार आती है वो, ठीक है। बताओ। टूल स्टील से। किससे बनी होती है बेटा? टूल स्टील से। और स्पिंडल है वो किससे बना होता है? माइल्ड स्टील से। इसे अपन लिख सकते हैं एमएस। हैंडल आपका किससे बना होता है? एमएस, माइल्ड स्टील से बना होता है। ठीक है, अब बात आती है जो आपका बॉक्स नट होता है। आप सबसे पहले बॉक्स नट का नाम सुनते हो कि बॉक्स नट किससे बना होता है? घन मेटल से बना होता है, यही सुनते हो ना? यही आपके दिमाग में आता है। कोई भी सीधा सा बता देता है, जो क्लास में टीचर भी बता देता है किससे बनी होती है? बॉक्स नट से बनी होती है। परंतु इनकी और भी कुछ धातुएं हैं भैया। क्या कुछ और भी धातुएं हैं? चलो, किससे बना होता है? बॉक्स नट। अब किससे बना होता है? ठीक है, अब किससे बनाता है? किससे बनाता है? फास्फोरस ब्रोंज से। ठीक है, तो ये तीन धातु हैं जिसे आपका बॉक्स नट है आपको मिलता है, और ज्यादातर आप किस में देखते हो? घन मेटल में देखते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो। चले, चलो अब भैया आपने इसकी बनावट भी देख ली ना बनावट। चलो अब वापस देखते हैं इसके प्रकार। क्या देखते हैं भैया? इसके प्रकार। अब वापस इसका दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा आपका? पाइप वाइज। अब पाइप वाइज का उपयोग कहां होता है? ज्यादातर उपयोग कहां होता है पाइप वाइज का? किस ट्रेड में होता है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होता है। किसमें? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, बिजली के कामों में होता है। ठीक है, अपन कब इसका उपयोग करते हैं? जब अपन को कोई गोल छड़ आपको काटनी हो। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की होती है आपकी पाइप वाइज। ठीक है, कुछ नहीं होता, बस इसमें क्या होता है, जो मूवेबल जा होता है, मूवेबल जा होता है ना, वो क्या होता है? लंब रूप में घूमता है, और जो जा होते हैं वो वी आकार के शेप में बने होते हैं। और जा के जो कोण होते हैं, जो देखो छोटे छोटे, देखो छोटे छोटे जो बने हो ना ऐसे, देखो कुछ इस तरह बनी होती है ना, कुछ इस तरह बनी होती है। जो ये कोण होते हैं ना बेटा, ये वाले जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं? इसके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। चलो बताओ, इसकी बनावट क्या होती है? इसकी बनावट में बॉडी में मूवेबल जा होता है और फिक्स जा होता है। ठीक है, स्क्रू होता है, स्पिंडल होता है, बॉक्स नट होता है। बॉक्स नट का वो क्या होता है? पूरा पूरा होता है। ठीक है, बनावट में तो देख लिया आपने, बनावट में इसका क्या लिखवाना है फिर आपको, है ना? चलो देख लो, चलो ये क्या कह रहा है? बनावट में फिक्स जा, मूवेबल जा, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट, यही होता है। चलो अब बात आती है कि जो मूवेबल जा होता है वो किस में खुलता है? लंब रूप में खुलता है। क्या होता है कि मूवेबल जा होता है वो किस में खुलता है? लंब रूप में खुलता है। ठीक है, और जो जा होते हैं वो वी आकृति के शेप में बने होते हैं।
क्या, जा किसमें बने होते हैं, वी आकार में बने होते हैं, ठीक है। और किसमें काम आता है, बताओ किसमें काम आता है, गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए, गोला गोलाकार कार्य को पकड़ने के लिए। और बेटा इसका सबसे उपयोग कहां किया जाता है, किसमें किया जाता है, बिजली के कामों में। तो अपन देखते हैं पाइप वाइज, ठीक है, क्या, पाइप वाइज। देखो पाइप वाइज क्या होती है, बनावट में इसके फिक्स जा होता है, आ गया नीचे वाला, मूवेबल जा होता है, ऊपर वाला आ गया, स्पिंडल होता है, स्पिंडल आ गया, और उसका जो बाहरी बॉक्स नट है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो आ गया। और जो मूवेबल जा है वो किस में ऊपर खुलता है, लंबरों में खुलता है। और जो इसकी जा होती है वो वी आकार में आपको दिखाई दे रही होगी, वी आकार में होती है, और गोलाकार आकारों को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आता है, और बिजली के कामों में से ज्यादा उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड में इसका उपयोग है बहुत ज्यादा किया जाता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आगे। फिर है बेटा आपकी लेग वाइज, क्या, लेग वाइज। लेग 3 नंबर है आपकी लेग वाइज, 3 नंबर। चलो अब लेग वाइज कहां काम आती है, मेरे को ये बताओ, बताओ बताओ। ये होती है आपकी लेग वाइज, ठीक है। ये क्या होती है, इसके 2 जा होते हैं, एक जा स्थिर रहता है, ठीक है, बेंच में फिट की जाती है, और दूसरी जो लेग, जो दूसरी मूवेबल जा होती है, मूवेबल जा थोड़ी सी ज्यादा लंबी होती है, और लंबी होने के कारण इसे क्या कर दिया जाता है, इसे जमीन के अंदर ठोक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। फिर ये कैसे खुलती है, बताओ कैसे खुलती है, देखो कुछ इस प्रकार, जैसे ये आपका मूवेबल जा हो गया, ठीक है, और ये यहां से आगे ये आपका स्थिर जा हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया और मूवेबल हो गया। तो ये कैसे खुलती है, कुछ इस प्रकार खुलती है, ठीक है, यानी गोलाई में ये आपको खुलती है, ठीक है। और इसके बीच में एक चपटा स्प्रिंग लगा होता है, देखो चपटा स्प्रिंग किसके लिए, एक पत्ती लगी होती है, जो अपने क्या काम करता है, स्प्रिंग का काम करता है, जो क्या करता है, इसको गोलाई में मोड़ने का काम करता है, गोलाई में खोलने का काम करता है, टाइट के लिए, ठीक है। चलो कहां काम आती है, लोहारगिरी में काम आती है, बेंडिंग के लिए, फोर्जिंग के लिए, ठीक है, यहां। चलो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी एक टांग लंबी होती है, ठीक है, एक टांग लंबी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है बताओ, इसे कहां पर बांधा जाता है, बताएगा कोई, इसे लकड़ी के मजबूत लठ बेंच पर बांधा जाता है। लंबी टांग को जमीन में गाड़ या ठोक दिया जाता है। गाड़ या ठोक दिया जाता है। आई बात समझ में। और ये किस प्रकार खुलती है, गोलाई में खुलती है, किसमें खुलती है, गोलाई में खुलती है, ठीक है। कहां काम आती है, लोहारगिरी में बैंडिंग करने, फोर्जिंग करने के लिए काम आती है। काम, ठीक है।
आई बात समझे। और ये किससे बनाई जाती है, जो इसकी बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, रोट आयरन से बनी होती है। क्या बॉडी किससे बनी होती है, रोट आयरन से, या अपन इसमें लिख सकते हैं माइल्ड स्टील से भी बनी होती है, एमएस से भी बनी होती है भैया जी। ठीक है, अभी तो आपने को क्या दिखाया था, लेग वाइज। लेग वाइज को सभी ने देखा था, अभी थोड़ी देर पहले लोग एक बार दोबारा दिखा देता हूं। चलो ठीक है, इसकी एक टांग लंबी होती है, ठीक है, एक मजबूत लठ या बेंच पर बांध दी जाती है, लंबी टांग को जमीन पर गाड़ या ठोक दिया जाता है। ठीक है, गोलाई में खुलती है, लोहारगिरी और बेंडिंग फोर्जिंग के लिए काम आती है। इसकी बॉडी है रोट आयरन या माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, और दोनों जा के बीच एक स्प्रिंग मान लो या पतली पट्टी मान लो, वो लगा दी जाती है। किसके लिए बताओ, खिंचाव के लिए। तो इसमें लिख देता हूं, नोट लगा के लिख लेना आप। ठीक है, नोट लगा के लिख लो। दोनों जा के बीच खिंचाव के लिए, ठीक है क्या, दोनों जॉ के बीच पतली स्प्रिंग की पट्टी लगा दी जाती है। किसके लिए, खिंचाव के लिए, ताकि खिंचाव है वो बना रहे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर बात आती है आपकी हैंड वाइज की, 4 नंबर हैंड वाइज। हैंड वाइज, अब हैंड वाइज क्या होती है, देखो नाम से ही विदित आ रहा है भैया, नाम से क्या आ रहा है, विदित आ रहा है, मतलब नाम से ही समझा जा सकता है इसको कि हैंड वाइज है वो किसके काम आती है। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी होती है, कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की हैंड वाइज होती है। तो क्या काम करती है, छोटे छोटे जो भी या जो घड़ी साज वाली दुकान है उनके अंडर में ये काम करती है, या उनके अंडर में काम आती है। जैसे छोटे छोटे घड़ी के कितने छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको होल्ड करने के लिए ये काम आती है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये हाथ से खुलती व बंद होती, हाथ से खुलती व बंद होती है। ठीक है, और बताओ क्या होती है, और ये किस प्रकार खुलती है, गोलाई में खुलती है। गोलाई में किस प्रकार खुलती है, जैसे कि ये आपकी क्या हैंड वाइस है, अगर आप इसके पीछे से कुछ वो नट सो स्क्रू जो भी होता है उसको घुमाओगे तो किस प्रकार खुलेगी, ये इस प्रकार खुलेगी। ठीक है, इसका मुंह है वो बिल्कुल इस प्रकार खुलेगा और इस प्रकार बंद होगा। ठीक है, इस प्रकार। तो ये क्या होगी, गोलाई में खुलती है, गोलाई में खुलती है, गोलाई में खुलती है। ठीक है, चलो और बताओ, बताओ और क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। देखो और क्या होता है, बताओ, बताएगा कोई। माइल्ड स्टील की बनी होती है, छोटे छोटे कार्यों में काम आती है। एमएस की है, काम आती है क्या, एमएस यानी माइल्ड स्टील की बनी होती है और छोटे छोटे कार्यों में काम आती है। फिर आपकी 5 नंबर है पिन वाइज। पिन वाइज क्या, पिन वाइज। अब बताओ पिन वाइज क्या होती है। देखो पिन वाइज भी कुछ इसी प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की, कुछ इसी प्रकार की होती है। एक सेकंड बेटा, आपको जो
ये हैंड वॉइस थी, ये थोड़ा सी गलत बता दी मैंने, सॉरी। ठीक है, अभी देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हैंड वॉइस है बेटा, तो आपकी ये वाली कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई यार। ठीक है, ये वाली है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये सही कह रहा है, ये हाथ से खोलती है। जो आपका ये विंग नट लगा हुआ है ना, ये क्या करता है, इसे खोलने का कार्य करता है। ठीक है, विंग नट क्या करता है, ये खोलने का कार्य करता है। और ये किस प्रकार खुलती है, गोलाई में खुलती है। ये ऐसे ना खुलकर कैसे खुलती है, कुछ ऐसे खुलती है। ठीक है, जैसे आपकी लेग वाइज खुलती है, कुछ उसी प्रकार खुलती है। ठीक है, और बीच में ये बीच में इसमें क्या बना होता है, एक चपटा स्प्रिंग की पत्ती लगा दी जाती है। ठीक है, दोनों जाके बीच चपटी स्प्रिंग पट्टी लगा दी जाती है, जो क्या काम करती है, बॉडी में खिंचाव का काम करती है। ठीक है, तो बेटा ये है आपकी हैंड वाइज। ठीक है, ये वाली हैंड वाइज है। ठीक है, वो वाली नहीं है, वो है आपकी पिन वाइज, जो आपको मैंने पहले ड्राइंग जो फिंगर था उसका दिखा दिया था। हैंड वाइज क्या काम करती है, हाथ से खुलती है, बंद होती है, गोलाई में खुलती है, एमएस की बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए काम आता है, और ये किन छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए काम आता है, जैसे कि आपको कोई छोटी जॉब बनाने को दे दी कि छोटी जॉब बनाओ, और भी उसका जो एमएम है, साइज है, बिल्कुल छोटा है, वो क्या करते हैं, इसको पकड़ेंगे हाथ से, थोड़ा 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 घिसेंगे और फिर अपना इसे करेंगे। और दोनों जाके बीच चपटी सपरी की पट्टी लगी होती है, क्यों लगी होती है, खिंचाव के लिए लगी होती है। ठीक है बेटा, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं पिन वाइज की तरफ। अब देखो पिन वाइज क्या होती है, पिन वाइज की एक तरफ तो हैंडल होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, चक होता है। जो क्या काम करता है, हैंडल क्या काम करता है, घूमने का काम करता है, और चक क्या काम करता है, वो कुछ इस प्रकार का खोलता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो जैसे आपने घड़ी वाली दुकान में देखा होगा, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे ये घड़ी का कोई स्क्रू है, वो क्या करेगा, इसको ऐसे क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा और फिर धीरे 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 उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है, चलो वो भी क्या काम करती है, छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए काम आती है घड़ी, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो होते हैं उनके लिए काम आती है। चलें, चलो पिन वाइज 5 नंबर। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, एक तरफ हैंडल होता है, दूसरी तरफ स्क्रू होता है। चक होता है, क्या काम करता है, हैंडल क्या काम करता है, खोलने का काम करता है, और जो चक है वो क्या काम करता है, खुलने का काम करता है। कि देखो कुछ इस प्रकार की होती है आपकी, यही है ये वाली, तो ये तो इसका हो गया हैंडल, और ये हो गया इसका चक। ठीक है, जो क्या काम करता है, हैंडल तो खोलेगा, और वो चक है वो पूरा ऐसे मुंह है, ऐसे बंद होगा, ऐसे खोलेगा। ठीक है, ऐसे। चल, और कुछ इतने इतने जो आपका पेन है ना, कुछ इतने ही साइज की होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, चलो अब लिखते हैं इसमें आगे, छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए काम आती है, छोटे कार्यों को पकड़ने में। ठीक है, घड़ी साज व इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। ठीक है, और गोलाई में खुलती है, गोलाई में खुलती है कुछ इस प्रकार, गोलाई में आपकी ये खुलती है। ठीक है, चलो, और ये किसकी बनी होती है भाई, स्टील की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, 1 मिनट। चलो ठीक है, फिर बात आती है आपकी टूल मेकर वाइज। चले,
क्या है? टूल मेकर्स कॉइल। टूल मेकर वाइस। अब टूल मेकर वाइस कौन सी होती है? देखो बेटा, ये पूरी की पूरी स्टील की बनी होती है और किसके लिए काम आती है? जो जो टूल बनाने के लिए ये है काम आती है। किसके बनाने के लिए? टूल बनाने के लिए काम आती है, ताकि टूल है आपका बिल्कुल सिद्ध पूरी सिद्ध बन सके और उसके ऊपर कोई खांचा है, सांचा है, कोई निशान है वो ना पड़े। ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, चलो। और ये किसके लिए काम आती है? छोटे छोटे जॉबों के लिए काम आती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं क्या? स्टील की बनी होती है टूल मेकर्स के उपयोग में। पहले लिख लो टूल मेकर्स उपयोग में। टूल मेकर्स उपयोग में क्या आती है? काम आती है स्टील की बनी होती है। और क्या होती है बताओ? जल्दी जल्दी आने दो, अपने जहन से निकलने दो, उगलने दो, छोटे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए। छोटे छोटे जॉबों में पकड़ने। ठीक है, चलो आई बात समझे? जो टूल मेकर वाइस है उसका और कोई उपयोग नहीं है। क्या उपयोग है? टूल बनाने के लिए काम आती है, ताकि कोई टूल के ऊपर है कोई निशान वगैरह है वो ना रह जाए। ठीक है, और स्टील की बनाई जाती है, प्योर स्टील की बनाई जाती है और छोटे जॉब को पकड़ने के लिए काम आती है। जो बड़े जॉब बनाए जाते हैं वो उसके लिए बड़ी टूल मेकर्स होती है, छोटे जॉबों के लिए छोटे टूल मेकर्स होती है। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपकी प्लेन वाइज की। ठीक है, प्लेन वाइज। देखो प्लेन वाइज, प्लेन वाइज। अब अकेला रहता हूं, ये कोच भी अगर घूम करके चल जाता है तो मैं तो डर गया। अभी तो स्टेप चलाती है। ठीक है, चलो अब बताओ प्लेन वाइज क्या काम आती है? चलो बताओ क्या काम आती है प्लेन वाइज? जो प्लेन वाइज के जा है वो क्या करते हैं? समांतर खुलते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो क्या? जा समानांतर खुलते हैं बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? और जो इसका बेस है ना, बेस वो क्या कर दिया जाता है? मशीनन कर दिया जाता है। ये मान लो अगर आपको कहीं मशीनन नाम दिखाई दे देना, तो ये मान लेना कि वो बेस इतना सही है, इतना सही है कि गलत उसके आगे कुछ ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो और बताओ। अब देखो मशीन टेबल, मशीन जो टेबल होती है इसकी, मशीन टेबल होती है वो टी बोल्ट से, यानी टी आकार का बोल्ट होता है, उससे आसानी से खुलती है। आसानी से खुलती है या खुलता है, खुलता है। ठीक है, चलो। और नट बोल्ट से कसा जाता है, नट बोल्ट से कसा जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी मशीन। फिर बात आती है सीरियल बेस वाइस। चलो छोटा सा है सिविल, सिविल वाइस। देखो बता देता हूं आपको सिविल वाइस क्या होती है।
एक तो होती है आपकी सीवीबल वाइज, एक होती है यूनिवर्सल मशीन वाइज। जो दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है या ना के बराबर अंतर होता है, ठीक है। जो सीवीबल वाइज क्या होती है, 360 डिग्री में उसको घुमाया जा सकता है, ठीक है। जो उसका जो फिक्स जा होता है वो लीवर के साथ फिट किया जाता है, ठीक है, इतना होता है। और फीटर सो में इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की आपकी यूनिवर्सल सीवीबल वाइज होती है, कुछ इसी प्रकार की आपकी सीवीबल वाइज होती है। तो सीवीबल वाइज अपन जो कार्यशाला में बहुत ही कम उपयोग लेते हैं, 360 डिग्री के कोण में घुमाया जा सकता है, ठीक है। फिक्स्ड जा लीवर के साथ फिट किया जाता है। और जो आपका मूवेबल चाहे वो वैसे ही खुलता है, ठीक है। 360 डिग्री कोण यानी इसको अपन बोल सकते हैं जैसे कि अब जैसे कि जॉब मान लो, किसी जॉब के ऊपर 45 डिग्री का कोण बनाना है तो जॉब को फिट किया और जॉब को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, सीवीबल वाइज को घुमाया 45 डिग्री पर और लाइन खींची और कट मारा, ठीक है। वो आपका एकदम बिल्कुल आसान होता है। पर अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते, अपन अपनी मार्किंग की सहायता से 45 डिग्री का कोण है वो उसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। चलो, और फिटर सो में उपयोग ज्यादा होता है, करते तो नहीं है पर ज्यादा होता है। इसका उपयोग कहां जाके होता है बताऊं, इसका उपयोग डीआरडीओ, इसरो वहां पे जाके होता है। आपको वहां पे अगर कोई लगता है, भगवान की दया से अपन लगो, ठीक है, वहां पे जाके आपको ये देखने को मिल सकता है। और कोई स्टैंडर्ड की आईटीआई हो बड़ी, बहुत ही मतलब सोचो कि ये है भाई आईटी, और तो सब ऐसे ही है, ठीक है, ये आईटी है, वहां आपको मिल सकती है। ऐसे मतलब एक एक चीज वहां से बारीकी से हो, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर पढ़ते आगे। क्विक रिलीज वाइस, चलो इसे लिखो। चले, नंबर 9, क्विक रिलीज वाइस, ठीक है। अब बताएगा कि ये क्या होता है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। इसका उपयोग है वो कहां किया जाता है, इंडस्ट्री एरिया में किया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री एरिया में क्या होता है कि इसका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, उत्पादन के लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, यानी मास प्रोडक्शन हो, बहु उत्पादन के लिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसका उपयोग बहु उत्पादन में किया जाता है। किसमें, बहु उत्पादन में, ठीक है। अब देखो, इसमें एक हाफ नट लगा होता है, क्या होता है इसमें, एक हाफ नट है वो लगा होता है, ठीक है। और स्पिंडल के साथ स्प्रिंग लीवर फिट किया जाता है, तभी तो जल्दी से खुलती है, तभी तो इसका नाम क्विक है कि स्पिंडल के साथ स्पिंडल के साथ स्प्रिंग में लीवर फिट किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, स्पिंडल के साथ लीवर, स्प्रिंग लीवर लगा दिया जाता है या फिट किया जाता है, ठीक है। चलो, अब इसमें स्पिंडल के साथ क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी खुले और जल्दी से जल्दी टाइट हो, इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है।
अब जो हाफ नट है वो किससे खुलता है? लीवर को दबाने से हाफ नट खुलता है। दबाने से हाफ नट खुलता है, तभी तो आप जो फिक्स करोगे उसके अंदर है, और इसके स्पिंडल को आसानी से बाहर व अंदर कर सकते हो। कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे लिखो, देखो क्विक रिलीज एक बार दोबारा बता देता हूं कि क्विक रिलीज जो है किसके लिए काम आती है? बहु उत्पादन के लिए आती है, मास प्रोडक्शन के लिए काम आती है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? औद्योगिक एरिया में किया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं इसका उपयोग कहां किया जाता है? बहु उत्पादन में किया जाता है। और इसके अंदर का हाफ नट लगा होता है, जो हाफ नट है वो किसके दबाने से खुलता है? लीवर के दबाने से खुलता है। लीवर के दबाने से अगर हाफ नट खुलता है तो अपन स्पिंडल को क्या कर सकते हैं? आसानी से बाहर व अंदर कर सकते हैं। और आसानी से अगर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्पिंडल के साथ स्प्रिंग में लीवर फिट किया जाता है। वो लीवर क्या काम करता है? क्विक रिलीज का काम है वो लीवर करता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ो। अब आपकी यूनिवर्सल मशीन वाइज, चलो क्या? यूनिवर्सल मशीन वाइज। अब ये किसकी तरह होती है? सिविल बेस मशीन की तरह होती है, ठीक है। क्या होती है? सिविल वाइज के स्वरूप होती है, मतलब उसी की तरह दिखती है, ठीक है। इसमें इसे किस प्रकार सेट किया जाता है? लंब व कोण में सेट किया जाता है बेटा, ठीक है। चलो और बताओ। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? वही टूल मेकर व डाई मेकर। अब डाई क्या होती है बताओ? डाई देखो, एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं आपको मैं डाई का। देखो पहले लिखा देता हूं। ठीक है, अब देखो डाई, डाई क्या होती है? डाई खांचा सांचा मोल्ड। अपन डाई को क्या बोलते हैं? डाई मेकरों को, डाई मेकर्स को होते हैं कारीगर। अब डाई क्या होती है? डाई मेकर्स कौन हो गया? जैसे कारीगर हो गया, मैं कोई सांचा खांचा बनाता हूं तो मैं क्या हो गया? मेकर्स हो गया। क्या हो गया? डाई मेकर्स हो गया, ठीक है। अब डाई क्या होती है? डाई होती है खांचा, ठीक है। खांचे को अपन बोलते हैं सांचा, सांचे को अपनी भाषा फिटर की भाषा में बोलते हैं क्या? मोल्ड। अब ये क्या होता है? जैसे कि कोई अपन, जैसे ये कोई कवर है, ठीक है, ये कोई मतलब कोई कवर है, टेम्पलेट है मान लो, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? एकदम फिक्स कर लिए, ये बना लिए एकदम एक्यूरेसी में आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अपन को ऐसे ही क्या चाहिए? और ज्यादा कवर चाहिए, ठीक है, बहुत उत्पादन चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? इसी को अपन क्या करेंगे? बहुत उत्पादन के लिए यूज करेंगे। एक साइज बना लिया, इसी को अपन क्या करेंगे? जो अपन को ज्यादा रबड़ है वो रबड़ पिघलाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, वो रबड़ सूखेगा, ठीक है, टाइट होगा, फिर उसका एक और बन जाएगा। फिर दो बन के 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, 8 से 12, 12 से 16, 15, ऐसे चलता रहेगा। तो डाई मेकर्स क्या काम करते हैं? खांचा सांचा मोल्ड बनाने के लिए काम आता है, और बहुत उत्पादन में इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हो गया आपका वॉइस, ठीक है। अब देखते हैं, इसी के अंदर आता है सी क्लेम। चल सी क्लेम से पहले देख लेते हैं वॉइस के जो वॉइस क्लेम जो सॉफ्ट होते हैं, वॉइस क्लेम या सॉफ्ट वॉइस, ये आपके प्रकार हो गए, ठीक है। अब देखो, एक होता है वॉइस क्लेम, ठीक है, या सॉफ्ट जॉब। जॉस क्या होता है?
वॉइस क्लैंप होता है या सॉफ्ट जा होता है। अब जैसे आपने कोई आपकी जॉब बनाई, बिल्कुल फिनिश कर ली, ठीक है, अब थोड़ी सी उसमें कोई फिनिशिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको जा जो आपकी बेच वाइज इसके ऊपर फिट करोगे, टाइट करोगे, फिर उसको सही करोगे। तो आप उसको हटाते हो तो क्या देखते हो कि बेंच वाइज की जो जा प्लेट होती है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, कट लगे होते हैं, ठीक है। वो कट क्या होते हैं, उससे फिनिश जॉब के ऊपर छप जाते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या तो अपन वॉइस क्लैंप का उपयोग करते हैं या अपन सॉफ्ट जॉस का उपयोग करते हैं, यानी जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें देख सकते हैं, बताओ, फिनिश की हुई जॉब को पकड़ने के लिए सॉफ्ट जास का उपयोग किया जाता है। का उपयोग, ठीक है। इससे क्या होती है, जॉब की सरफेस खराब नहीं होती। किसकी नहीं होती, जॉब की नहीं होती, ठीक है। चलो आगे बात। और ये आप किससे बनाते हैं, देखो किससे बनाते हैं, बिल्कुल पतली परत, बिल्कुल पतली परत होती है। वो आप क्या करते हो, जैसे कि आपकी ये एक इस प्रकार बनती है और एक इस प्रकार बनती है, जो क्या काम करती है, जॉब प्लेट के ऊपर लग जाती है ऐसी, ठीक है। ये आपकी जॉब प्लेट हो गई, बराबर जो है, ठीक है। और ये जो एक और है 90 डिग्री के एंगल में, वो क्या हो गई, आपकी जो होगी, सॉफ्ट जॉ हो गई। तो ये किसकी बनाई जाती है, आप कोई पतली सीट की बना सकते हैं, सीट की, सीट की, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा कुछ प्रोडक्शन पड़ा है, तो आप एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम की बना सकते हैं, ठीक है। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बात आती है आपके सी क्लैंप की। चलो ये हो गया। और ये बच्चा, ये क्या है कि आपको सॉफ्ट चार्ज है वो आपको बिल्कुल उपयोग करने चाहिए भाई, क्या, बिल्कुल उपयोग करने चाहिए सी क्लैंप। सी क्लैंप, अब सी क्लैंप क्या होता है, देखो नाम से विदित हो रहा है सी क्लैंप। अब सी क्लैंप का काम क्या होता है, ये अंग्रेजी के अक्सर सी की आकृति में होता है, फ्रेम भी उसकी सी होती है, उसके अंदर हैंडल लगा होता है, ठीक है, नट लगा होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, एक या एक से अधिक जॉबों को पकड़ने के लिए काम आता है। और आपको साइज के अनुसार ये अलग अलग बड़ा छोटा मिल सकता है मार्केट, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, बताओ, इंट्रो में बताओ, इंट्रो देखो, इंट्रो में अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है, समान होता है, ठीक है। बताओ इसमें क्या क्या होता है, स्क्रू होता है, हैंडल होता है, फ्रेम होती है, ठीक है। स्क्रू होता है, हैंडल होता है, फ्रेम होती है। और बताओ क्या होता है, और क्या काम आती है, देखो जो आपकी ये फ्रेम होती है वो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। और हैंडल होता है वो आपका किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। स्क्रू और हैंडल, जो स्क्रू हैंडल है वो एमएस का बना होता है, और जो आपकी फ्रेम है वो कास्ट आयरन सी आई की बनी होती है, ठीक है। और इसका उपयोग कहां उपयोग किया जाता है, हैवी ड्यूटी या साधारण कार्य में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। अब देखो कहीं आप जैसे खाती को देखते हो, खाती होता है वो क्या काम करता है, जैसे लकड़ियों को, जैसे आपकी कोई फ्रेम है, जैसे ये कोई फ्रेम आ गई, ठीक है। इन फ्रेम ऐसी 4-5 फ्रेम है, इन फ्रेम को आपस में जोड़ने के लिए क्या करेगा, पहले तो इनके ऊपर ग्लू लगाएगा, सारे के ऊपर ग्लू लगा दिया, ग्लू लगा के क्या करेगा, उसको सी क्लैंप से बिल्कुल टाइट कर देगा ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो एक बार मैं बना के दिखा देता हूं कुछ किस प्रकार का होता है।
ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है आपका। चलो कुछ इस प्रकार का होता है। आई बात समझ में? ये क्या है आपके अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, जो क्या काम करता है, जॉबों को एक साथ पकड़ने के लिए काम आता है भाई। ठीक है, ये तो होगी इसकी फ्रेम। ठीक है, ये इसका हो गया नट, ये इसका हो गया स्पिंडल। ठीक है, इसे आप नट स्क्रू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फ्रेम हो गई। ठीक है, चलेगा। और बताओ, अब इसका साइज है वो किससे लिया जाता है भाई? इसका साइज भी तो लिया जाता है, अपने हर चीज का साइज लिया जाता है। इसका साइज कैसे लिया जाता है? जॉब के साइज का। जॉब के साइज हो, जैसे आपकी जॉब होना, जितनी मोटी जॉब होगी उतना होगा। ठीक है, जॉब के अनुसार। जॉब के साइज के अनुसार इसका साइज है वो आपको लिया जाएगा। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब इसका उपयोग क्या होता है? अब मेरे को एक बार इसका उपयोग बताओ क्या होता है। देखो, दो या दो से अधिक जॉबों को क्लैंप करके उनमें ड्रिलिंग, ठीक है, उनकी कटिंग, उनमें मिलिंग इत्यादि क्रिया करना। ठीक है, इसका उपयोग होता है। दो या दो से अधिक क्लैंप कर उन पर क्या करना? ड्रिलिंग, फाइलिंग, कटिंग इत्यादि क्रिया करना। ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? दो या दो से अधिक जॉबों को क्लैंप कर यानी पकड़ करके ड्रिलिंग, फाइलिंग, कटिंग इत्यादि करना। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका सी क्लैंप। अब बात आती है आपकी पैरेलल क्लैंप की। ठीक है, अब पैरेलल क्लैंप किसे बोल सकते हैं आप? आपकी जो टूल मेकर वाइस है उसे पैरेलल क्लैंप आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप लिखाने की आवश्यकता तो वैसे नहीं है, पर मैं लिखा दूंगा। चलो, चलें। अब पैरेलल क्लैंप इसका नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि यह समांतर खुलती है। पैरेलल क्लैंप। ठीक है, अब देखो पैरेलल क्लैंप क्या होता है, इंट्रो देखो इसका, बताओ क्या होता है। इसे टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। क्या इसे टूल मेकर क्लैंप भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो जाव होते हैं और दो स्क्रू लगे होते हैं। दो स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसका बताओ। ठीक है, ये माइल्ड स्टील से या हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, एमएस या एचसीएस से बनाई जाती है। ठीक है, चलो, और इसका साइज है वो कैसे लिया जाता है? जॉब के साइज के अनुसार। जॉब के साइज के अनुसार। जॉब के साइज के अनुसार इसका साइज है वो लिया जाता है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? वही उसी का उपयोग देखो,
जॉब को, 2 या 2 से अधिक जॉबों को पकड़ने के लिए। पकड़ने में, ठीक है। तो बेटा ये होता है आपका वॉइस का चैप्टर पूरा आज, ठीक है। तो इसे लिखो 1 मिनट में आता हूं। ठीक है, देखो बेटा आपने जो क्लास है वॉइस की वो भी 1 घंटा चली गई, कल अपनी क्लास हैमर की थी वो भी 1 घंटा चलेगी। तो मैं चाहूंगा आज अपना 1-1 घंटा, ठीक है। कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जितना सपोर्ट करोगे उतनी मेहनत करेंगे आप और हम दोनों मिलकर, ठीक है। चलो।